नमस्कार, मैं करुणा तिवारी। आप देख रहे हैं दूरदर्शन बिहार के कार्यक्रम सपने कल के। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन प्रतिभाशाली युवाओं को लेकर आते हैं जो खास अलग अलग क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए हुए होते हैं। तो आज के इस अंक में ऐसे ही एक प्रतिभाशाली युवा हमारे साथ है जो अपनी लोक गायिका और संगीत के क्षेत्र में खास पहचान बनाई हुई है। तो आइए हमारी आज के मेहमान का स्वागत करते हैं, अनन्या प्रकाश का। बहुत बहुत स्वागत है अनन्या आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, डीडी बिहार चैनल का तहे दिल से आभार कि आप सबों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। जी अनन्या, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आपने संगीत की शुरुआत कब और कैसे की? क्या ये बचपन से आपका शौक था? जी, मुझे बचपन से ही संगीत बहुत पसंद था। मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता था। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने मेरा किया है, सबसे ज़्यादा पापा जी। क्योंकि पापा हर जगह मेरे साथ जाते थे, अभी भी जाते हैं और बहुत सपोर्ट मिलता है घर से। इस वजह से मैं जो भी कर पा रही हूँ उन लोग की वजह से। अच्छा, कुछ ऐसा संगीत आप सबसे पहला हमारे दर्शकों को कौन सा ऐसा संगीत सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले राम जी का एक बहुत ही प्यारा भजन से शुरुआत करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे श्री राम आए हैं। उमर आए मेरी आँखें देख के अपने बाबा को, उमर आई मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन सभी गलियाँ, हुई रोशन सभी गलियाँ, मेरे श्री राम आए हैं। अरे वाह अनन्या, आपने तो भजन काफ़ी खूबसूरत गाया। अच्छा, भजन के अलावा भी आप कुछ और भी गाती हैं? जी, भजन के अलावा जैसे लोकगीत हो गया, सोहर हो गया, विवाह गीत हो गया, ये सब भी मैं गाती हूँ। अच्छा, लोकगीत का आपने जिक्र किया, तो लोकगीत और भजन के क्षेत्र में जब आप आए तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? मुश्किलें क्या क्या आ रही है? जैसे मुश्किलें तो ज़्यादा नहीं आई क्योंकि मैंने पहले सीखा, उसके बाद फिर इस फील्ड में आना सोचा। मैं पहले अच्छे से गा भी नहीं पाती थी, अब थोड़ा सीख के मैं भी क्लासिकल सीख रही हूँ। 5th ईयर कंप्लीट किया है मैंने जी। भजन से सबसे ज़्यादा मुझे पहचान मिली है, सबसे ज़्यादा पहचान मुझे भजन से ही मिली। बिल्कुल। अच्छा अनन्या, आप कुछ भजन के बाद विवाह गीत, जो कि अभी शादी का जो सीजन चल रहा है, इसमें कुछ विवाह गीत हमारे दर्शकों को आप सुनाइए। जी बिल्कुल। ये विवाह गीत एक बहुत ही प्यारा राम जी का है। जब मिथिला में राम जी पहली बार आए थे तो सखियाँ, माता सीता की सखियाँ कैसे उनका स्वागत कर रही थी, बारातीगण का कैसे स्वागत कर रही थी। आइए इस विवाह गीत के माध्यम से सुनते हैं। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। माथे मणि मौरिया कुंडल शोभे कनवा, कारी कारी कजरारी जुलमी नयनमा, लाल चंदन चमके इनके भाल सखियाँ, लाल चंदन चमके इनके भाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ।
अरे वाह अनन्या, आपने तो विवाह गीत भी काफ़ी खूबसूरत गाया। अच्छा, आपने संगीत की शिक्षा कहाँ से ली है? मैंने प्रयागराज से संगीत की शिक्षा ली है। अभी मैं 5th ईयर कंप्लीट की हूँ, 6th ईयर स्टार्ट करूँगी क्लासिकल से। अच्छा, कब लगा आपको कि आपको ये संगीत की दुनिया में ही जाना है, यहीं आपको करियर बनाना है? मुझे जैसे बचपन से ही गाने का बहुत शौक़ था, तो मम्मी पापा ने देखा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे में हिम्मत है कुछ आगे बढ़ने का अपनी इसी कला से। तो मैंने संगीत को चुना क्योंकि इस चीज़ की मुझे टैलेंट है। हाँ। इस चीज़ का टैलेंट है मेरे में। तो मैंने सोचा कि मैं इसी से क्यों ना अपनी पहचान बना लूँ। तो मैं अभी उसी पीढ़ी में हूँ कि अपना संगीत से कुछ अच्छा मुकाम, कुछ अच्छी पहचान बना पाऊँ। अच्छा, घर में मम्मी पापा ने आपको सपोर्ट किया? कई बार ताने भी सुनने को मिलते हैं आसपास में कि अब संगीत की दुनिया में बेटी जा रही है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो अब उतना मुश्किल समय रहा नहीं, लेकिन फिर भी आज भी लड़कियों को कहीं ना कहीं पीछे धकेला ही जाता है। तो क्या आपने भी ये चीज़ सामना किया? जैसे सामना हर कोई करता है पहले किसी भी स्ट्रगलिंग पीरियड में। बिल्कुल। तो मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया। उन्होंने समझा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, वरना जैसे आज तो बहुत कम हो गया है, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और गुरुजी का भी बहुत सपोर्ट रहता है। चलिए, तो अनन्या, विवाह के बाद घर में जब बच्चे होते हैं तो एक पारंपरिक गीत गाया जाता है, कुछ पारंपरिक गीत भी सुना दीजिए। जी, उस विधि को सोहर कहा जाता है। जी, तो सोहर का एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, उसे मैं सुनाना चाहूँगी। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। राजा जी करे तराहल बाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। राजा जी करे तराहल बाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हमरा जनता बबुआ सीएम होई है नानाईता डीएम होई है हो। हमरा जनता बबुआ जीएम होई है नानाईता डीएम होई है हो। ललना हिंद के सितारा ई तसीम होई है उसे ऊपरा पीएम होई है हो। ललना हिंद के सितारा ई तसीम होई है उसे ऊपरा पीएम होई है हो। वाह अनन्या, आप तो बहुत अलग अलग गीत डिफरेंट तरह का आप गा रही हैं। अच्छा, इसमें आप जब अलग अलग मंच पर, सरकारी मंच पर भी आपने प्रस्तुति दी है, तो वहाँ का अनुभव आपको कैसा रहा? बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मुझे कुछ प्रस्तुति देने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आज के डेट में हर किसी को ये मिलता नहीं है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, भगवान की कुछ कृपा है। इसलिए तो मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि बड़े बड़े नेतागण, बड़े बड़े लोगों के सामने मैं कुछ अपनी प्रस्तुति दे पाऊँ। क्या वहाँ पे आप नर्वस होती हैं कि काफ़ी बड़े बड़े जब लोग बैठे हुए उनके सामने प्रस्तुति देनी है? तो नहीं, नर्वस अब नहीं होती हूँ क्योंकि अब आदत हो गई है। पहले जब जाती थी तो थोड़ा सा रहता था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो अब नहीं होती है, पहले होती थी। अब नहीं होती है जी। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप लोकगीत भी गाती है, तो कुछ लोकगीत जो अभी विलुप्त होते जा रही है उसे आप सुनाइए। जी, लोकगीत भी सुनाना चाहूँगी क्योंकि हमारे बिहार से बहुत विलुप्त भी हो गया है, बहुत लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो आइए शारदा सिन्हा जी का गाया हुआ पटना से ही रिलेटेड, क्योंकि हम पटना वासी भी हैं। बिल्कुल। तो एक बहुत ही प्यारा सा लोकगीत। पटना से बैदा बुलाएदा हो नजरा गईली गुइया। पटना से बैदा बुलाएदा हो नजरा गईली गुइया। नजरा गईली गुइया, नजरा गईली गुइया, नजरा गईली गुइया। पटना से बैदा बुलाएदा हो नजरा गईली गुइया। ननदी हमरी, ननदी हमरी बड़ी रे सवतनिया। ननदी हमरी बड़ी रे
बड़ी रे सवतिनिया, बड़ी रे सवतिनिया, ननदू के गवना कराएदा, हो नजरा गईली गुइया, पटना से बैदा बुलाएदा, हो नजरा गईली गुइया। वाह अनन्या, आपने तो काफ़ी अच्छा लोकगीत गाया। अच्छा, लोकगीत में जब आप गाते हैं तो इसके साथ साथ और भी कई सारी आपकी पसंदीदा लोकगीत हो जाती है, तो कुछ अपनी पसंदीदा हमारे दर्शकों को आप सुना दीजिए लोकगीत। जी, एक मेरा भी बहुत पसंदीदा लोकगीत है, शादत सिन्हा जी का ही गाया हुआ। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हा पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हा पिया, ले आई हा हो, अरे ले आई हा हो, पिया टीका राजस्थान से, हाँ ले आई हा हो, पिया टीका राजस्थान से, टीका राजस्थान से हो, टीका राजस्थान से, हाँ ले आई हा हो, पिया टीका राजस्थान से, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हा पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हा पिया, ले आई हा हो, अरे ले आई हा हो, पिया नथिया बिहार से, हाँ ले आई हा हो, पिया नथिया बिहार से। अरे वाह, आपने तो काफ़ी अच्छा लोकगीत भी गाया। अच्छा अनन्या, आप संगीत के अलावा और भी आगे आपका क्या प्लान है? जैसे मैं अभी 12th में हूँ, बिल्कुल मेरी आगे इच्छा है कि मैं MBA से अपनी डिग्री लूँ और संगीत में ही आगे बढ़ूँ। अच्छा, संगीत में ही आगे बढ़ना है, कहीं और जॉब नहीं करनी है? नहीं, मुझे संगीत में ही दिलचस्पी है, तो मैं चाहूँगी कि अगर भगवान की इच्छा होगी तो मैं एक बहुत अच्छी गायिका भी बन सकती हूँ, क्योंकि मैं मेहनत भी कर रही हूँ जी, तो उससे मैं सिंगर ही बनना चाहूँगी। अच्छा चलिए अनन्या, एक विरह शब्द सुनते ही हर इंसान कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस और खालीपन महसूस करता है जी, तो एक विरह गीत सुना दीजिए। जी, विरह गीत तभी गाया जाता है जब हमारे कुछ पसंदीदा लोग या फिर हमारे पति या फिर कोई प्रेमी कहीं दूर चले जाते हैं, तो उस वियोग को व्यक्त करने में इस गीत का प्रयोग किया जाता है, तो उसे मैं सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, बस ज़रूर। पिया गइल काला कातवा ए सजनी, पिया गइल काला कातवा ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गइल काला कातवा ए सजनी, पिया गइल काला कातवा ए सजनी, गोरवा में जूता नइखे माथवा पछातवा ए सजनी, गोरवा में जूता नइखे माथवा पछातवा ए सजनी, कैसे चली है राहतवा ए सजनी, कैसे चली है राहतवा ए सजनी, पिया गइल काला कातवा ए सजनी। वाह अनन्या, आपने तो हमारे दर्शकों को अलग अलग तरह की आपने पारंपरिक गीतें सुनाई है, भजन सुनाया आपने, लोकगीत सुनाया, विवाह गीत भी सुनाया आपने, विरह की भी गीत हो गई। अच्छा, कुछ इसके अलावा कुछ डिफरेंट या फिल्मी संगीत आप कुछ गाती हैं? जी, अभी कुछ ही दिन पहले हमारी स्वर कोकिला बहुत ही अच्छी गायिका आशा भोसले जी का निधन हुआ है जी, तो उनके श्रद्धांजलि के लिए एक बहुत ही प्यारा सा उन्हीं का गाया हुआ गीत मैं सुनाना चाहूँगी। जरूर। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले
थोड़ी देर जी तो लो, नशे के घूंट पी तो लो, नशे के घूंट पी तो लो, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं। अच्छा, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये अलग अलग मंचों पर भी अलग अलग प्रस्तुति देती रही हैं, तो इनसे भी इनका अनुभव पूछेंगे। सबसे पहले तो अनन्या ये भी बताइए कि आप कितने भाई बहन हैं? मेरा एक छोटा भाई है जो अभी 4th में है। और आप एक बहन हैं? जी। अच्छा, आपके घर में ऐसा भी कभी हुआ कि नहीं अब संगीत छोड़ दो, अब थोड़ा आगे बढ़ो, इसके अलावा ऐसा कोई प्रेशर भी बनी? नहीं, ऐसा कभी प्रेशर मेरे पेरेंट्स से नहीं मिला। हाँ। बाकी दुनिया वाले तो बहुत बोलते हैं, लेकिन मुझे दिलचस्पी थी तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया। फुल्ली सपोर्ट मिला आपको। अच्छा, इस बार कुछ अलग मंचों पर जो आपने प्रस्तुति दी हो, सरकारी मंचों पर भी आपने दिया है, तो कुछ वहाँ का जो आपने प्रस्तुत किया हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। जी, अभी बिहार दिवस की प्रस्तुति मैंने दी थी जी, गांधी मैदान में। बिल्कुल। तो वहाँ पे एक लोकगीत गाया था मैंने, वो सुनाना चाहूँगी। अमवा महुआ के झूले डलिया, हे जी अमवा महुआ के झूमे डलिया, तनी ताकना बलमुआ हमार ओरिया, तनी ताकना बलमुआ हमार ओरिया। अमवा मुजड़ गईले, महुआ कुचाई गईले, अमवा मुजड़ गईले, महुआ कुचाई गईले, रसवा से भरे गईले कुल डरिया, ए जी रसवा से भरे गईले कुल डरिया, तनी ताकना बलमुआ हमार ओरिया, तनी ताकना बलमुआ हमार ओरिया। अरे वाह अनन्या। अच्छा अनन्या, आज के युवा इतने पारंपरिक संगीतों के पीछे तो नहीं जाते, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके पसंदीदा, जैसे अभी आप पारंपरिक संगीतों के अलावा क्या फिल्मी गीतें और भी जो आधुनिक जो है वो, उसमें से कौन सी आपकी पसंद है? मुझे लता जी के और आशा जी के गाने बहुत पसंद है पुराने, तो एक लता जी का गाया हुआ मैं सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल, सुनाइए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। अरे वाह अनन्या, अभी तो आपने काफ़ी अच्छा संगीत सुनाया। अच्छा, सुना है आपने भजन भी काफ़ी अच्छा गाती है और दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आता है यूट्यूब पे, जैसा आपने शुरुआत में ही बताया कि हज़ारों और मिलियन में आपका जाता है, तो उसमें से कुछ हमारे दर्शकों को आप सुनाती। एक बहुत ही प्यारा भजन है जो मैंने भी गाया था, राधा रानी का, तो मैं सुनाना चाहूँगी। जरूर। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन्ने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन्ने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मन्ने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे।
अरे वाह अनन्या, अभी आपने काफ़ी सारे डिफरेंट आपने संगीत सुनाया। अच्छा, अब चलते चलते दर्शकों के लिए कुछ खास आप लेकर आई होंगी, तो दर्शकों को कुछ सुनाते चलते हैं। आइए, दर्शकों के लिए भी एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, लता जी का ही गाया हुआ, मैं उसे भी सुनाना चाहूँगी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके न हम। मुबारकी तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके न हम। तो अनन्या, आपने अलग अलग तरीके की संगीतें हमें सुनाए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दूरदर्शन बिहार पर आई, डीडी बिहार में। डीडी बिहार को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है चलने का, और आप ऐसे ही देखते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत और एक नई युवा प्रतिभाशाली के साथ, जो अगले कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।